अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इन टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज का आज हम दूसरा लेक्चर करने जा रहे हैं। स्टाइकोमेट्री के ऊपर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि स्टाइकोमेट्री है क्या। स्टाइकोमेट्री इज द कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मिसाल के तौर पर हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के मिलने से वाटर बनता है। तो अगर सवाल ऐसा आ जाए कि अगर 5 मोल्स हाइड्रोजन गैस हो तो उससे कितने मोल्स वाटर बन सकता है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करते हैं, इधर 2 हाइड्रोजन है उधर भी 2 है तो हाइड्रोजन तो ठीक है। ऑक्सीजन के इधर 2 एटम्स है उधर 1 है तो उधर 2 पुट करे तो वो भी 2 हो गए। लेकिन अब हाइड्रोजन 4 हो गए इस जानिब, तो रिएक्टेंट्स में भी हाइड्रोजन को आप 4 यानी करे। तो अब 2 मोल से 2 बनता है तो 5 से 5 ही बनेगा, तो इसका आंसर क्या निकला, 5 बनेगा जी। तो ये हमने क्या किया, ये हमने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स को कैलकुलेट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी ये हम स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस कर रहे हैं। और एक चीज मोल्स में है, दूसरा मोल्स में मांग रहा है, तो इसको कहते हैं मोल मोल कन्वर्जन। इसको क्या कहते हैं, मोल मोल कन्वर्जन, ठीक है। अब अगर सवाल ये हो कि इसके 2 ग्राम हो, अगर हमारे पास हाइड्रोजन 2 ग्राम हो तो इससे वाटर कितने मोल्स बनेगा। तो एक चीज मास है, दूसरी चीज का मोल्स मांग रहा है, तो ये मास मोल कन्वर्जन है। ये दूसरा किस्म है, मास मोल कन्वर्जन, ठीक है। और अगर इसके मोल्स हो कि मिसाल के तौर पर इसके 5 मोल्स है तो उसके कितने ग्राम्स बनेंगे, वाटर के ग्राम्स कितने बनेंगे, तो ये मोल मास कन्वर्जन है, मोल मास कन्वर्जन, ठीक है। और अगर दोनों के ग्राम्स हो, किसके 2 ग्राम है उसके कितने ग्राम बनेंगे, तो इस दफा दोनों का मास है तो ये मास मास कन्वर्जन है, मास मास कन्वर्जन है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब स्टोइकोमेट्री के ऊपर हम करने जा रहे हैं कुछ एमसीक्यूज। तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1। और ये क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NH3 कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 3 मोल्स ऑफ N2। तो देखिए, जिस तरह के हम जानते हैं कि नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस के रिएक्ट करने से अमोनिया गैस बनता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इक्वेशन को बैलेंस करें। बैलेंस करना आपने नहीं भूलना। अगर आप इम्बैलेंस रिएक्शन के ऊपर काम करेंगे तो आपका आंसर गलत निकलेगा। तो रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, इधर नाइट्रोजन के 2 एटम्स है उधर 1 है तो इधर भी 2 पुट करें ताकि ये भी 2 बन जाए। अब हाइड्रोजन इधर 6 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ NH3 कैन बी फॉर्म्ड, NH3 का जिक्र है तो इसके ऊपर टिक लगाए, फ्रॉम 3 मोल्स ऑफ N2, यानी अगर इसके 3 मोल्स हो तो इसके कितने मोल्स बनेंगे। तो ये कौन सा कन्वर्जन है, मोल मोल कन्वर्जन है, ठीक है। तो अब आप इसको कंपेयर करें N2 और NH3 को रेशो प्रोपोर्शन मेथड से। तो N2 के अगर 1 मोल हो, पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन का आप डेटा पुट करें, बैलेंस केमिकल इक्वेशन वाला, बैलेंस केमिकल इक्वेशन वाला डेटा पुट करें। 1 मोल से 2 बनते हैं, 1 से बनते हैं 2 मोल्स। चलिए इधर भी हम लिखते हैं 1 मोल प्रोड्यूस करता है 2 मोल्स। तो 3 से कितने बनेंगे, 3 मोल्स हो अगर इसके तो इसके कितने मोल्स बनेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, क्या करें जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। अब 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो x बन जाएगा और 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो x इज इक्वल टू 6 मोल्स, जो कि आपका ऑप्शन है, ऑप्शन सी।
अच्छा स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स ऑफ NH3 कैन बी फॉर्म फ्रॉम 14 ग्राम्स ऑफ N2। ये फिर वही इक्वेशन है, N2 प्लस 3H2 gives 2NH3। तो इस मर्तबा सवाल है कि अगर कितने मोल्स बनेंगे, इसके कितने मोल्स बनेंगे अगर हमारे पास नाइट्रोजन के 14 ग्राम्स हो, तो उससे अमोनिया के कितने मोल्स बनेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप ये करें कि अब ये मास मोल कन्वर्जन है, एक चीज का मास है, दूसरा मोल में मांग रहा है, तो इसके लिए आप दोनों को इक्वलाइज करें, इन ग्राम्स को भी मोल्स में कन्वर्ट करें। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने होंगे, मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, क्योंकि नाइट्रोजन का मोलर मास 28 होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 0.5 हो गए। तो 0.5 से उसके कितने मोल्स बनेंगे, तो सवाल हमारा ये बन गया। तो देखिए रेशो प्रोपोर्शन के थ्रू करें, N2 और H2 को लेके, एक से सॉरी H2 नहीं NH3, N2 को लेके और NH3 को लेके एक से दो बनते हैं। एक से कितने बनते हैं, दो। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन वाला डेटा मैंने लिखा। तो 0.5 से कितने बनेंगे, देखिए अगर एक से दो बनता है तो हाफ से एक बनेगा। तो ऑप्शन आपका कितना, तो कौन सा वाला है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा तीसरा सवाल है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज। देखिए ग्लूकोज जो है C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ जब ये कंबस्शन रिएक्शन करता है तो ये प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो सबसे पहले आप इक्वेशन को बैलेंस करें। अच्छा ये वो रिस्पिरेशन वाले रिएक्शन है, इसको बैलेंस करने का मैं आपको आसान तरीका बताऊं कि इसमें 4 मॉलिक्यूल्स है, 2 रिएक्टेंट साइड पर है, 2 प्रोडक्ट साइड पर है। एक मॉलिक्यूल बड़ा है, बाकी 3 छोटे छोटे। ये बड़ा मॉलिक्यूल है, बाकी ये छोटा, ये भी छोटा, ये भी। तो जितने छोटे मॉलिक्यूल्स है सब के साथ आप ची पुट करें, तो ये आपका रिएक्शन हो गया बैलेंस। अब देखिए सवाल क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 2 मोल्स, इसके कितने मोल्स बनेंगे फ्रॉम 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज। अगर इसके 2 मोल्स हो तो इसके कितने बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के। तो पहले आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखें, एक मोल से, ये ग्लूकोज का एक, क्योंकि यहां पर कोएफिशिएंट एक है, एक मोल से 6 बनते हैं। एक मोल से कितने बनते हैं, 6 मोल्स बनते हैं। तो 2 से कितने बनेंगे, अब आप खुद भी बताएं। एक यानी 1 रुपी के ऊपर आप चीप पेंसिल खरीद सकते हैं, तो 2 रुपीस के ऊपर आप कितने खरीद सकते हैं, 12। तो आंसर क्या है, 12 मोल्स। लेकिन अगर चले आप रेशो प्रोपोर्शन मेथड यूज करते हैं तो आंसर वही आपको 12 मिलेगा। एक जानिब आप लिखिए ग्लूकोज, दूसरी जानिब आप लिखिए कार्बन डाइऑक्साइड। 1 से 6 बनते हैं, तो 2 से कितने बनेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें। तो 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करें, x आ गया, और 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 6, तो x इज इक्वल टू वही 12 आंसर आपको मिल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन बर्निंग 2.24 डीम क्यूब ऑफ हाइड्रोजन एट STP। ये देखिए हाइड्रोजन गैस को जब हम ऑक्सीजन गैस के अंदर बर्न करते हैं तो वाटर प्रोड्यूस होता है। बहुत सिंपल सा इक्वेशन है। पहले आप इक्वेशन को बैलेंस करें, बैलेंस हो गया, ठीक है। अब सवाल सुन ले, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड, इसके कितने ग्राम्स प्रोड्यूस होंगे बाय बर्निंग 2.24 डीम क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस। अगर इसके 2.24 डीम क्यूब वॉल्यूम हो, तो ये अब वॉल्यूम टू मास कन्वर्जन है। ये 5वां किस्म का कन्वर्जन है, वॉल्यूम टू मास कन्वर्जन है।
बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बताता है कि 2 मोल अगर हाइड्रोजन गैस हो तो 2 मोल वाटर बनेगा। 2 मोल अगर हाइड्रोजन गैस हो तो 2 मोल वाटर बनेगा। अब आप इसको भी मोल्स में कन्वर्ट करें। इसके नंबर ऑफ मोल्स आप किस तरह फाइंड करेंगे? गिवन वॉल्यूम, जो वॉल्यूम आपको गिवन है, डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या होता है? 22.4 डीम क्यूब, 22.4 डीम क्यूब। तो इसका जो आंसर निकलता है स्टूडेंट्स वो 0.1 है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? 0.1। अच्छा, अब आप रेशो प्रोपोर्शन मेथड अप्लाई करके आंसर निकालें। एक जानिब आप लिखिए हाइड्रोजन, दूसरी जानिब आप लिखिए वाटर। ठीक है, 2 मोल से 2 बनता है, 2 मोल्स से बनता है 2 मोल्स। 2 मोल हाइड्रोजन गैस से 2 मोल वाटर बनता है। तो 0.1 से कितना बनेगा? इक्वल से इक्वल बनता है तो 0.1 से 0.1 ही बनेगा, यानी x का आंसर होगा 0.1 मोल्स। लेकिन इधर हमसे मांग रहा है ग्राम्स में, 0.2 मोल्स ऑफ वाटर बनेगा। ठीक है, लेकिन हमसे किस चीज में? ग्राम्स में मांग रहा है, तो इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। अब ग्राम्स में कन्वर्ट करना आसान है। हमारे पास इक्वेशन है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, तो अब हम मास इन ग्राम फाइंड करना चाहते हैं। मास इन ग्राम विल बी इक्वल टू n मल्टीप्लाई मोलर मास। मास इन ग्राम्स विल बी इक्वल टू n मल्टीप्लाई मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 18। मोलर मास वाटर का 18 है, तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.8 ग्राम्स आपको आंसर मिलेगा। तो इसमें ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी मोल्स ऑफ KClO3 आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन? ये इक्वेशन भी गिवन है। देखिए, इक्वेशन को हम लिखते हैं KClO3 पोटाशियम क्लोरेट जब डिकम्पोज होती है तो इससे KCl बनता है पोटाशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बनता है। और बैलेंसिंग के लिए हम इधर 2 पुट करते हैं, इधर भी 2, और ठीक है, इधर 3 पुट करते हैं। अब सवाल ये है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ KClO3 आर रिक्वायर्ड? कितने KClO3 के मोल्स रिक्वायर्ड है? किस चीज के लिए? टू प्रिपेयर 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, ताकि हम ये इसके 6 मोल्स। तो ये इजी है, मोल मोल कन्वर्जन है। देखिए, 2 मोल्स विल गिव यू 3 मोल्स। 2 से 3 बनते हैं, यानी 3 बनते हैं 2 से, तो 6 बनेंगे। अब आप खुद बता सकते हैं, 3 बनते हैं 2 से, तो इसके डबल, 3 का डबल 6, तो इसका भी डबल होगा। 3 बनते हैं 2 से, तो 6 बनेंगे 4 मोल से। तो इसमें अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो फिर ये रेशो प्रोपोर्शन वाली जो कैलकुलेशंस है उसकी भी जरूरत आपको नहीं होगी। तो नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 33.5 ग्राम ऑफ लिथियम कार्बोनेट एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर आर। ठीक है, तो पहले आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिख के उसके बाद देखें कि सवाल में किन चीजों का जिक्र है। कार्बन डाइऑक्साइड का जिक्र है तो इसके ऊपर आप टिक लगाए, और लिथियम कार्बोनेट का जिक्र है तो इसके ऊपर आप टिक लगाए। इसको छोड़े तो 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है। ठीक है, 1 मोल से 1 मोल बनता है। सवाल में ये है कि कितना वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का बनेगा, कितना इसका वॉल्यूम बनेगा, x वॉल्यूम। किस चीज से जी? 33.5 ग्राम लिथियम कार्बोनेट से। इसके अगर 33.5 ग्राम हो तो इसका कितना वॉल्यूम बनेगा? क्योंकि 1 मोल से 1 मोल बनता है,
1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 डीम क्यूब, नहीं क्योंकि इधर रूम टेम्परेचर का जिक्र है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर मोलर वॉल्यूम 22.4 डीम क्यूब होता है, जबकि रूम टेम्परेचर पर मोलर वॉल्यूम जो है वो 24 डीम क्यूब। ये स्टूडेंट्स आप याद रखें कि अगर आपने 22.4 वाली वैल्यू पुट की तो आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि इधर रूम टेम्परेचर है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर नहीं है। तो रूम टेम्परेचर पर आपका जो मोलर वॉल्यूम होता है, 1 मोल का वॉल्यूम, वो 24 डीम क्यूब होता है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल से कितना बनता है, 22.4 डीम क्यूब बनता है। अब इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करें। लिथियम कार्बोनेट का मोलर मास जो है ये 74 ग्राम्स होता है, अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो यानी 74 ग्राम्स लिथियम कार्बोनेट से वॉल्यूम कितना बनता है, 24 डीएम क्यूब बनता है। तो अगर 74 से 24 बनता है तो 33.5 से कितना बनेगा। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ये लिथियम कार्बोनेट लिख के और कार्बन डाइऑक्साइड लिख के। 74 ग्राम से 24 डीम क्यूब बनता है, ठीक है। तो 33.5 ग्राम से कितना यानी वॉल्यूम बनेगा। तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 10.8 डीम क्यूब। अच्छा, नेक्स्ट हमारा सवाल है सवाल नंबर 8, और स्टूडेंट्स में कहता है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट एसटीपी। अब इधर एसटीपी है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। अब इधर मोलर वॉल्यूम हम क्या लेंगे, मोलर वॉल्यूम हम लेंगे 22.4 डीएम क्यूब। तो कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड का बाय बर्निंग 160 ग्राम ऑफ मीथेन गैस। तो ये मीथेन गैस के बर्निंग का इक्वेशन है, लेकिन बैलेंस नहीं है। बैलेंस ये तब होगा जब हम इधर भी 2 को पुट करें और इधर भी 2 पुट करें। तो अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। पहले तो आप देखें कि सवाल में किन चीजों का जिक्र है। कार्बन डाइऑक्साइड का जिक्र है तो इसके ऊपर आप टेक पुट करें, एंड मीथेन गैस का जिक्र है तो इसके ऊपर टेक पुट करें। तो बाकी चीजों को आप इग्नोर करें, यानी कार्बन CH4 और आपने कार्बन डाइऑक्साइड को कंपेयर करना है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आपको साफ दिखाई दे रहा है कि 1 मोल से 1 मोल बनता है। पहले आप मोल्स में बात करें, ठीक है। अब इसका कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम मांग रहा है, तो इसका कितना वॉल्यूम, यानी इसके 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 डीम क्यूब होता है एसटीपी पर, यानी 1 मोल से 1 मोल मीथेन गैस बर्न करके 22.4 डीम क्यूब आपको कार्बन डाइऑक्साइड देता है। अब इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करें। 1 मोल CH4 का कितना होता है, 12 जमा 4 16। तो इसको 1 मोल के बजाय आप 16 ग्राम लिख सकते हैं। 16 ग्राम से प्रोड्यूस होता है 22.4 डीम क्यूब। तो अगर 16 से 22.4 डीम क्यूब प्रोड्यूस होता है तो 160 से कितना प्रोड्यूस होगा। अब आप इसकी अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 224 डीएम क्यूब। आपको आंसर मिलेगा 224 डीएम क्यूब। देखिए, इसने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसको भी आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करें। ये एक इजी सा आप शॉर्टकट तरीका यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको वही आंसर मिलेगा। अच्छा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। व्हाट मास ऑफ वाटर विल बी प्रोड्यूस बाय कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज जब कंबस्शन करता है C6H12 और 6 ऑक्सीजन के साथ इसकी कंबस्शन होती है तो 2 चीजें प्रोड्यूस करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस रेस्पिरेशन वाली रिएक्शन का बैलेंसिंग का तरीका सिखाया था
इसमें 4 मालिक्यूल है, एक बड़ा है, बाकी 3 छोटे मालिक्यूल से, छोटे मालिक्यूल के साथ आप 6 पुट करें तो बैलेंस हो जाता है। तो अब यानी आप टिक लगाए उन चीजों के ऊपर जिनका जिक्र है सवाल में। व्हाट मास ऑफ वाटर विल बी गुड, तो वाटर के ऊपर टिक लगाए। और कंप्लीट कंबस्शन आप 90 ग्राम ऑफ तो ग्लूकोज के ऊपर टिक लगाए। तो एक जानिब आप लिखिए ग्लूकोज, दूसरी जानिब आप लिखिए वाटर। स्टूडेंट्स, एक मोल से इसके एक मोल से इसके 6 मोल्स प्रोड्यूस होते हैं, 1 से 6 प्रोड्यूस होते हैं। और अब इनको ग्राम्स में कन्वर्ट करें। इसका एक मोल 180 ग्राम के बराबर होता है, जबकि वाटर का एक मोल 18 ग्राम के बराबर होता है। लेकिन 6 को आप 18 को आप 6 में मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा आपको? 108 ग्राम। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 180 ग्राम ग्लूकोज अगर बर्न करे, जले, तो इससे आपको 108 ग्राम वाटर मिलेगा। तो 90 ग्राम से कितना हासिल होगा? 180 का हाफ है, 90 क्या है? 180 का हाफ है। तो 180 से 108 प्रोड्यूस होता है, तो 90 से इसका हाफ प्रोड्यूस होगा। और इसका हाफ है स्टूडेंट्स, 108 का हाफ है 54। तो आपका सही आंसर है 54 ग्राम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आखिरी सवाल है। इसमें है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस विल बी रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 4 मोल्स ऑफ ईथेन गैस। स्टूडेंट्स, ईथेन का फॉर्मूला है C2H6, और ये जब बर्न करेगा ऑक्सीजन के साथ तो इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। अब ये बैलेंस नहीं है, पहले आपने इसको बैलेंस करना है। तो अगर आप इधर 2 पुट करें, इधर आप 7 पुट करें, इधर 4 पुट करें और इधर 6 पुट करें, तो ये बैलेंस इक्वेशन है। अब आप टिक लगाए उन चीजों के ऊपर जिनका जिक्र है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस विल बी रिक्वायर्ड, कितने ऑक्सीजन के मोल्स रिक्वायर्ड होंगे फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 4 मोल्स ऑफ ईथेन गैस, अगर इसके 4 मोल्स हों। तो ये तो बहुत सिंपल है, 2 मोल्स अगर इसके हो तो इसके 7 मोल रिक्वायर्ड होते हैं। तो अगर इसके 4 हो तो कितने रिक्वायर्ड होंगे? 2 के लिए 7 रिक्वायर है, तो 4 के लिए 14 रिक्वायर्ड होंगे। और इसमें आपका ऑप्शन है ऑप्शन बी।